Welcome friends, welcome to chapter number 4. The name of the chapter is Organization of Data. आपको जब भी डेटा की बात होती है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक रॉ फॉर्म में आपको डेटा दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल एक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो 1000 बच्चों का अगर टोटल डेटा मैं आपके सामने रखूं तो वो काफ़ी एक रॉ फॉर्म में है. तो आपको उसको ऑर्गेनाइज करना होगा सो दैट आप उसको अच्छे से एनालाइज कर सकें और कुछ मीनिंगफुल उसमें से आपको मिल सके. आइए बात करते हैं कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटा को. हमारा पहला टॉपिक इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. It is the process of arranging data into sequences and groups according to their common characteristics or separating them into different but related parts. फॉर एग्जाम्पल वही जो स्कूल का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया उसमें 9th क्लास के बच्चों का डेटा मैं अलग लगा दूँ, 10th का अलग कर दूँ, 11th का अलग कर दूँ, 12th का अलग कर दूँ. सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या क्या पर्पज सर्व होता है. तो पहला, इट कन्वर्ट्स द रॉ डेटा इनटू सूटेबल फॉर्म. ऑब्वियसली पूरे स्कूल के बच्चों के डेटा को मैं ऐसा अगर देखूं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंटरप्रेट करना. लेकिन अगर मैं उसको क्लासीफाई कर दूं कि 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स का डेटा है तो मेरे लिए उसको एनालाइज करना आसान हो जाएगा. फिर कंपैरिजन में हेल्प रहेगी. मुझे पता होगा 9th में कितने बच्चे हैं, 9th में कितने सेक्शन हैं, 10th में कितने सेक्शन हैं, 11th में कितने सेक्शन हैं, 12th में कितने सेक्शन हैं, कितने मेल बच्चे हैं, कितने फीमेल बच्चे. इट रिमूव्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड शोज द की फीचर्स ऑफ डेटा. की फीचर्स क्या है कि एक पर्टिकुलर डेटा 9th क्लास को ही बिलोंग करता है, ये पर्टिकुलर डेटा 10th क्लास को ही बिलोंग करता है एंड सो ऑन. सो दीज आर सम ऑफ द मेन पर्पसेस. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लासिफिकेशन के, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हो आप पूरे मास ऑफ डेटा को और कंडेंस करते हो. सो द एम इज़ टू एलिमिनेट अननेसेसरी डिटेल्स and makes the huge mass of complex data in simple, condensed and logical form, thus highlighting only the key features of the data, like 9th student, 10th students. To facilitate comparison, classification helps us to make meaningful comparison, draw interfaces and locate facts. To show affinities and diversities, where classification facilitates the grouping of data according to similarities and differences. Like 9th क्लास का स्टूडेंट है तो वो 9th के ही डेटा में आपको दिखेगा, 10th क्लास का है तो 10th में ही दिखेगा. तो आप सिमिलर जो चीज़ जो ट्रेड्स हैं, जो फीचर्स है उसके हिसाब से क्लासीफाई कर रहे हैं. This helps the investigator to understand the data easily. Facts like educated, uneducated, employed, unemployed, kept in separate classes like male, female, 9th class, 10th class. To study the relationship. Well, classification helps in finding out cause and effect relationship. For example, the characteristics of income and education can be related after classifying the mass of data. अब ये बेटा मेथड्स क्या क्या है क्लासिफिकेशन की. तो पहले है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, नाम से ही पता चलता है. हेयर डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन और रीजन. फॉर एग्जांपल दिल्ली, पुणे. क्रोनोलॉजिकल, हेयर डेटा इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम लाइक 2010 2020. Qualitative classification, here data is classified on the basis of descriptive characteristics like sex, caste, education. It could be simple classification जहाँ पे facts को आप 2 classes में डाल दो like 9th student, 10th student या male and female. When facts are classified into 2 classes, now manifold. When facts are classified according to more than one attribute or or when each class is subdivided into more than 2 subclasses. For example, हमने population को दिल्ली को मेल और फीमेल में बांटा और देन उसको सबहेड दिया एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड. तो सिंपल क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक एट्रीब्यूट पर चल रहे हो, मैनीफोल्ड में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट. अब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट क्या, एक तो मेल फीमेल यानी सेक्स और जेंडर, और दूसरा उसका कि वेदर दे आर एजुकेटेड और नॉट. Quantitative. Well, data is classified on both on the basis of characteristics which can be measured like height, weight, income. इसको हम बोलते हैं quantitative. नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज़ वेरिएबल. ये ध्यान से करना क्योंकि आगे थ्रू आउट स्टैट्स में काम आएगा टर्म. A variable refers to the quantity or attribute whose value varies from one investigation to another. अब हाइट है तो हर आदमी की हाइट सेम थोड़ी ना होगी. वेट है, हर आदमी का वेट सेम थोड़ी ना होगा. मार्क्स हैं, हर आदमी के मार्क्स सेम हो ज़रूरी थोड़ी ना है. तो जो चीज़ वेरी कर सके उसे वेरिएबल कहते हैं. सो द डिफरेंसेस कुड बी ड्यू टू इंडिविजुअल्स, प्लेस और टाइम. फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इज अ वेरिएबल एज प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज डिफरेंट. सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कुड बी हाइट, वेट, वेजेस एक्सेट्रा. Types of variables, पहला है discrete और discontinuous. Variables which are capable of taking only exact value and not any fractional value are termed as discrete variables. For example, number of students in a class are discrete variable as they cannot be in fraction. अब ये थोड़ा ना कह सकते हो कि 11th C में 2.2 बच्चे पढ़ते हैं या 20.7 बच्चे पढ़ते हैं. नो, वो तो फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता ना. Continuous variable, well, those variable which can take all possible values, integers as well as fractional, in a given specified range. अब बच्चा कहता है कोई एग्जाम्पल. वेल, एग्जाम्पल हो सकता है बेटा, एग्जाम्पल हो सकता है हाइट 6 फीट 2 इंचेस, 5 फीट 10 इंचेस,
वेट 78 kg 200 grams। तो ये है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जहाँ पे कंप्लीट इंटीजर भी आ सकते हैं, फ्रैक्शनल भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टर्म फ्रीक्वेंसी। Well, it refers to number of times a given value appears in a distribution. For example, suppose there are 30 students in a class and 8 of them have scored 75 marks. So frequency of 75 marks is 8 because these many students have scored 75 marks. Frequency distribution. A table in which the frequencies and the associated value of variable are written side by side. A frequency distribution can be discrete or continuous. अब suppose जो 30 स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स की क्लास में 8 लोगों ने 75 निकाले थे, ठीक है, 10 ने सपोज 80 निकाले, तो आपने क्या लिखा 75 को 8, उसके आगे 8, और जिन्होंने 80 निकाले उसके आगे 10। तो आप जब सारी कैटेगरीज को दिखा रहे हो, सारी फ्रीक्वेंसीज को दिखा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Statistical series, the arrangement of a classified data in some logical order like according to size or some other measurable or non-measurable characteristics is known as statistical series. For example, if the data related to the height of 20 students in a class is put in a systematic way, it is called a statistical series. आइए इसके एग्जाम्पल टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ फीचर, तो पहले टाइम सीरीज, टाइम के बेसिस पर है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली फ्रॉम 51 to 2020। Spatial series on the basis of location, for example population of 5 states. Conditional series on the basis of condition, for example age distribution of 200 students of a school, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंडेंट। अब है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ से मेन सीखेगा क्योंकि ये जो आप सीखेंगे ये आगे आपको स्टैट्स के बड़े चैप्टर्स क्रैक करने में हेल्पफुल रहेगा। इंडिविजुअल सीरीज, it refers to that series in which items are listed separately. For example, if marks of 20 students of class 12th are given individually, तो इसकी वैरायटी एक तो अनऑर्गेनाइज, लाइक रॉ डेटा दे दिया आपको, 10 बच्चों के मार्क्स दे दिए कि ये, अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हो? इसी डेटा को या तो आप सीरियल नंबर लिख के लिख दो, रोल नंबर जिसको कहते हैं, या अल्फ़ाबेटिकली लिख लो ABCD, फिर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो अनऑर्गेनाइज रॉ डेटा, ऑर्गेनाइज जो आपने रोल नंबर, सीक्वेंस या असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखा। डिस्क्रीट सीरीज, तो इंडिविजुअल खत्म, डिस्क्रीट इट रेफर्स टू दैट सीरीज वेयर इंडिविजुअल वैल्यूज डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय डेफिनेट अमाउंट। अब एक एग्जाम्पल समझना मेरा बच्चा, ध्यान से समझना बेटा। 35, 40, 38, 17, तो मतलब कोई इसमें यूनिफॉर्म गैप नहीं है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज समझना, ध्यान देना। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 8, 9, 5, या आपको 30 पेयर ऑफ शूज़ दिया, तो आप सब देखोगे इनमें एक एक का डिफरेंस है, लाइक 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं डेटा को, वो देखिए। टैली मार्क्स, अब देखो 8 के आगे आ जाएगा, 9 के आगे आ जाएगा, 5 के आगे आ जाएगा, एंड सो ऑन। आपको पता है 5 हो जाए 5th पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है आपने, तो 5 3 बार ही आया, 6 4 बार ही आया, 7 टाइम्स, 8 9 टाइम्स, 9 4 टाइम्स, 10 3 टाइम्स है टोटल। फ़र्क समझ लो बेटे, इंडिविजुअल सीरीज में डेफिनेटली एक जैसा डिफरेंस नहीं था डेटा में, यहाँ पर एक जैसा डिफरेंस है, 1 1 1 1 1। कूल, आगे बढ़ते हैं जी। कंटिन्यूअस सीरीज, सो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड नाउ कंटिन्यूअस। Well, it is that series which represents continuous variables showing ranges. Exclusive, well, classes of type 10, 20, 20, 30, where upper limit of one class becomes the lower of other, like upper becomes lower. Inclusive, like 10, 19, 20, 19, wherein all observation with magnitude greater than or equal to the lowest limit or less than or equal to the upper limit are included. यहाँ पे overlapping नहीं होती, यहाँ पे ये 19 वहाँ जाके 19 नहीं बन रहा। Open end, in the frequency distribution, if the lower limit of the first class and the upper limit of the last class is not given, like below 20 दिया, फिर 20, 30 और above 30 बोल दिया, यहाँ पे लोअर लिमिट गायब है और यहाँ पर अपर लिमिट गायब है, इसको बोलते हैं ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज लेस देन और मोर देन 1, ये आपको प्रैक्टिकली भी सारा मैं एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा। सो इन अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल आर एडेड सक्सेसफुली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लाइक नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास में हमने बहुत बार किया है। In a more than cumulative frequency distribution, the cumulative frequency of each class interval is obtained by finding the cumulative totals. तो आपको याद होगा उसमें बैकवर्ड जाते हैं, अभी न्यूमेरिकली मैं दोबारा सिखा भी दूंगा। Equal and unequal class interval series. So when the class in series of the same interval like 10, 20, 20, 30, 30, 40, and when class intervals are not equal like 10, 20, 20, 40, 30, 60. मिड वैल्यू जिसमें आपको क्लास इंटरवल ऐसे 10, 20, 20, 30 ना देके उसकी मिड वैल्यू दे दे, लाइक 0 से 10 की मिड वैल्यू 5, 10 to 20 की मिड वैल्यू 15, 20 to 30 की मिड वैल्यू 25.
आइए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सो द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट मंथली इनकम 40 फैमिलीज। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सबसे पहला काम मिनिमम वैल्यू देख लो। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है 10, मैक्सिमम देख लो 38। तो आपको ऐसा गैप लेना है जो 10 को भी कवर कर ले और 38 को भी। ये सो कॉल्ड हमने फॉर्मूला बता दिया, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर्ड। ये तो ऑप्शनल है, 6 ऑप्शनल है यहाँ पे। तो सपोज हमने 5-5 का गैप लेना शुरू किया, तो आप देख लीजिए 10 to 15, 15 to 20, 20 to 5, 25 to 30। अब याद रखना ये जो 10 है ये 10 to 15 में आएगा, 17 15 to 20 में आएगा, 15 to 20 में आएगा, 20 से 25 में आएगा, और फिर आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। क्लियर माइंडेड, ये ऑप्शनल है, दिस 6 इज ऑप्शनल। तो सर हम इसको, आपने जो लिया है 10 to 15, 15 to 20, कुछ और भी ले सकते थे। मैंने कहा हाँ सर, क्या ले सकते थे? आप ले सकते थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, बिल्कुल ले सकते थे। क्यों, क्या दिक्कत है? आगे बढ़ते एग्जाम्पल 2। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 10 बाय इंक्लूसिव मेथड। अब इंक्लूसिव क्या था? जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। अगेन मिनिमम वैल्यू 10 है, मैक्सिमम वैल्यू 48 दिख रही है मुझे। तो आप देखो 10 to 19, 20 to 29, और आई थिंक मैक्सिमम वैल्यू 50 से कोई ज़्यादा भी है। मैक्सिमम वैल्यू 54, ठीक है। तो इसलिए हम आगे भी आ रहे हैं। तो अब इसमें और पहले वाले में क्या फ़र्क है? एक्सक्लूसिव में याद करो 10 से 20, 20 से 30 ओवरलैपिंग हो रही थी, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही। वाई? बिकॉज बेटा ये तो इंक्लूसिव सीरीज है। अब आते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। अब कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में आगे स्टैट्स के चैप्टर्स में आपको लाइक हिस्टोग्राम बनाने में यूज़ होगा कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। तो कैसे करें? ये करने से पहले क्या ये फ़र्क पता है तुम्हें एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में, कि एक्सक्लूसिव में ओवरलैपिंग है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इंक्लूसिव में ओवरलैपिंग नहीं है। तो अब आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। आपको दिया हुआ है ये, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन इंक्लूसिव है, यस सर। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, यस सर। कैसे करें? मेरा बेटा लोअर लिमिट में से 0.5 हटा दो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो। लोअर लिमिट में से 0.5 हटा दो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एन इंक्लूसिव सीरीज इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज। सो गाइस, अब हमारे पास है एग्जाम्पल 4। इट सेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। वेल मेरे बच्चों, ऑब्जर्वेशन पे है ये सारा खेल। आप देखिए यहाँ दिया लेस देन 10, फिर दिया 10, 20, 20, 30, 30, 40। इट शुड बी 30, 40। तो मेरे बच्चों आप देख सकते हो कि गैप 10, 10 का है और फिर अबव 40 है। तो अगर 10, 10 का गैप है, लेस देन 10 में यहाँ 0 होना चाहिए, अबव 40 में होना चाहिए 50। देख लीजिए आराम से। सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है बच्चों। दिस शुड बी 30 to 40, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5। कन्वर्ट द फॉलोइंग सीरीज इनटू लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव। बेटा ये ना बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये आगे बहुत जगह यूज़ होना है। तो मेक श्योर यू गेट इट राइट। तो हमें डेली वेजेस दिया, हमें लेस देन में और मोर देन में कन्वर्ट करना है। तो लेस देन, तो बच्चों अब 100 से 110 रुपये जो लोग कमाते हैं वो 10 रुपीज़ 10 लोग हैं में। 110 से 120 6 लोग। अब मैं लेस देन कैसे कर रहा हूँ वो देखिए। सो लेस देन 110 10 लोग। लेस देन 120, लॉजिकली सोचो, लेस देन 120 तो ये भी 120 से कम कमा रहे हैं, ये भी 120 से कम कमा रहे हैं, तो दोनों दैट इज 16। लेस देन 130 तो ये भी 130 से कम कमा रहे हैं, ये भी 130 से कम कमा रहे हैं, ये भी 130 से कम कमा रहे हैं, तो 10 + 6 16 + 9 25। लेस देन 140, वेल लेस देन 140 तो ये भी 140 से लेस है, 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 ऐड कर दिया, सिमिलरली आगे चले गए। अब कुछ बच्चे ना इसको पता है कैसे रटते हैं कि सर जब भी लेस देन होगा ना तो अपन नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लेंगे। मैंने कहा मतलब, कह रहे 10 + 6 + 9 + 11 + 3 + 1। यार समझ के करो ना यार। अब आते हैं मोर देन पे। मोर देन उल्टा शुरू करते हैं, तो मोर देन 100 यहाँ से, तो मोर देन 100 तो सारे ही कमा रहे हैं 40 के 40। फिर आता है मोर देन 110, मोर देन 110 तो ये कैटेगरी कमा रही है मोर देन 110, ये नहीं कमा रही, तो 40 में से ये माइनस। मोर देन 120, तो मोर देन 120 40 में से ये दो कैटेगरी नहीं कमा रही, 120 से कम कमा रही है ये दो ऊपर की कैटेगरी, तो 140 - 10 - 6 रादर 40 - 10 - 6। तो मोर देन में उल्टा जाना है आपने।
और उसमें क्या करता है बच्चा, कहता है सर इसमें मैं उल्टा कैसे जाऊंगा, ऐसे टोटल 40 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। अब यार ये देखो, ये तो समझ की बात है कि आपको ऐसे लेस देन में नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेनी है, मोर देन में रिवर्स चले जाना है, या मतलब रट्टा लगाना है, या समझ के करना है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन चैप्टर नंबर 4।